हेलो एवरीवन, आज हम लोग अभी मिडिल ईयर को डिस्कस करेंगे। और ये मिडिल ईयर, जैसा कि पहले भी कहा था मैंने कि ये PYQ है, तो ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और PYQ इसमें है क्या? इसमें है रोल ऑफ मिडिल ईयर। इसके फंक्शंस जो हैं वो PYQ हैं, तो हमको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, कंडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द कॉक्लिया। फिगर 107.1 मतलब ये वाला जो फिगर है इसके बारे में बात की जा रही है कि शोज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉमनली कॉल्ड द ईयर ड्रम। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द ऑसिकल्स विच कंडक्ट साउंड फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थ्रू द मिडिल ईयर टू द कॉक्लिया। यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख रहे हो और साथ ही में ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कौन से बोन है? MIS बोन्स, मिस बोन्स, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। ये तीनों हड्डियां हमें देखने को मिल रही हैं। और ये हड्डी का काम क्या होता है? साउंड वाइब्रेशंस को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कॉक्लिया तक पहुंचाना, ठीक है। ये ईयर ऑसिकल्स जो हैं ये मिडिल ईयर में पाए जाते हैं और ये साउंड वेव्स को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कॉक्लिया तक पहुँचाने का एंड फर्दर एम्पलीफाई करने का भी काम करते हैं, ठीक है। अब है कि अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द हैंडल ऑफ द मैलियस। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड क्या है? मैलियस। ये जो मैलियस बोन है इसकी हैंडल अटैच्ड है और वो भी सेंटर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है कि नहीं? तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द हैंडल ऑफ द मैलियस। द मैलियस इज बाउंड टू द इंकस बाय द माइन्यूट लिगामेंट्स। मैलियस के बाद क्या आता है? इंकस आता है। और हमें पता है कि मैलियस और इंकस दोनों तो हड्डी ही हैं। और दो हड्डी किस तरीके से अटैच्ड होती हैं? लिगामेंट्स के थ्रू। हड्डी बोन टू बोन लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स के थ्रू अटैचमेंट होती है, और बोन टू मसल टेंडन के थ्रू। तो यहाँ पे छोटे छोटे माइन्यूट लिगामेंट्स होंगे जो कि अटैच करते हैं मैलियस को इंकस से, ठीक है। So the malleus is bound to the incus by minute ligaments. So whenever the malleus moves, the incus moves with it. अब दोनों क्योंकि अटैच्ड हैं, इसीलिए जब कभी भी मैलियस की मूवमेंट होगी तो उसके साथ साथ क्या होगा? इंकस का भी मूवमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद है कि द ऑपोजिट एंड ऑफ द इंकस आर्टिकुलेट्स विद द स्टेम ऑफ द स्टेपीज। इंकस का दो एंड है, एक जो मैलियस से अटैच्ड है और दूसरा उसके ऑपोजिट एंड। तो ये जो ऑपोजिट एंड है ये किससे अटैच्ड होगा? ये स्टेपीज से अटैच्ड होगा। ये जो आपको हड्डी देखने को मिल रही है, दिस इज दी स्टेपीज, ओके। और ये स्टेपीज का स्टेम है। स्टेम का मतलब क्या? वजह से ये ट्यूनिंग फॉक हुआ, तो ट्यूनिंग फॉक का जो डंटी है उसी को स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम से अटैच्ड क्या है? इंकस अटैच्ड है। द ऑपोजिट एंड ऑफ द इंकस आर्टिकुलेट्स विद द स्टेम ऑफ द स्टेपीज एंड द फेस प्लेट ऑफ द स्टेपीज लाइज अगेंस्ट द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ऑफ द कॉक्लिया इन द ओपनिंग ऑफ द ओवल विंडो। और यहाँ पे जो स्टेपीज का फेस प्लेट है, फेस प्लेट मतलब ये जो ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है ऑपोजिट द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। और ये जो विंडो है ये ओवल विंडो, ओके। ओवल विंडो आप देख सकते हो लेबलिंग में भी। तो ओवल विंडो से ये इनर ईयर से कांटेक्ट कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओवल विंडो वो पैसेज है जो कि स्टेपीज को मतलब मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करके रख रहा है या फिर कांटेक्ट बना के रख रहा है। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईयर देखा क्या क्या। सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच था हैंडल ऑफ द मैलियस। मैलियस से अटैच था इंकस स्मॉल लिगामेंट्स के थ्रू। इसलिए दोनों एक ही साथ जब कभी भी मूव करेंगे या फिर वाइब्रेट करेंगे तो करेंगे। इंकस के ऑपोजिट एंड से अटैच था हमारा फुट ऑफ द स्टेपीज। और जो स्टेपीज का जो हेड था मतलब स्टेम ऑफ द स्टेपीज, और स्टेपीज का जो हेड था मतलब जो फेस प्लेट था वो ओवल विंडो में ओपन हो रहा था थ्रू दी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मिडिल ईयर, जिसको कि हमको अभी डिटेल में पढ़ना है। मिडिल ईयर का रोल क्या है हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The tip of the handle of the malleus is attached to the center of the tympanic membrane, and this point of attachment is constantly being pulled by the tensor tympani muscle which keeps the tympanic membrane tensed. तो हम क्या देख रहे हैं कि द टिप ऑफ द हैंडल ऑफ द मैलियस, मैलियस के हैंडल का जो टिप है, अंतिम छोर है, ये किससे अटैच्ड है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ठीक है। और तो और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये जो लाल रंग का आप मसल देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है? टेंसर टिम्पैनी मसल। टेंसर टिम्पैनी मसल भी इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सेंटर से अटैच्ड है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये जो टेंसर टिम्पैनी मसल है ये मैलियस के ये टिप से ये भी अटैच है, टेंसर टिम्पैनी मसल, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, मैलियस का टिप जो है एक तरफ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सेंटर से जुड़ा हुआ है, दूसरा टेंसर टिम्पैनी मसल से जुड़ा हुआ है।
और टेंसर टिम्पैनी मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मतलब खींच करके रखेगा, तान करके रखेगा इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जिससे कि ये एक टेंस्ड मेम्ब्रेन रहेगा। जैसे ढोलक का मेम्ब्रेन हम कैसे देखते हैं, जैसे ढोलक या फिर तबला, उसका जो सरफेस होता है वो किस तरीके से एकदम चपटा हुआ टेंस्ड सरफेस रहता है कि थोड़ा सा भी मारते हैं तो आवाज़ निकलता है कि नहीं। तो उसी तरीके से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ये मैलस और टेंसर टिम्पैनी मसल जो होता है, मैलियस और टेंसर टिम्पैनी, ये दोनों टेंस्ड बना करके रखे रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, द टिप ऑफ द मैलियस, द टिप ऑफ द हैंडल ऑफ द मैलियस इज अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पुल्ड बाय द टेंसर टिम्पैनी मसल विच कीप्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेंस्ड। अब इस टेंशन की ज़रूरत पड़ी क्यों, तो ये देखते हैं। दिस टेंशन अलाउज द साउंड वाइब्रेशंस इन ऑन एनी पोर्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू बी ट्रांसमिटेड टू द ऑसिकल्स विच वुड नॉट बी ट्रू इफ द मेम्ब्रेन वेयर लैक्स। इस टेंशन से क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के किसी भी पार्ट में, मतलब कि सिर्फ सेंटर में ही नहीं, अगर आप यहाँ पे साइड, अगर आप साइड पे भी उसको मारोगे, इधर इधर कहीं पे भी मारेंगे तो क्या होगा, कहीं पे भी अगर हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो ईयर ऑसिकल्स को वाइब्रेट करना चालू कर देगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन टेंस्ड है। जैसे ढोलक में हम देखते हैं कहीं पे भी हम टैप टैप कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, ठीक उसी प्रकार हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि ये मेम्ब्रेन टेंस्ड है। अगर मान लो कि ये मेम्ब्रेन लैक्स होती, लैक्स का मतलब ढीला, तो मतलब अगर लचीला होता, ढीला होता, तब हम कुछ भी मार रहे हैं, मतलब चादर जैसा हो जाता है, तो हम चादर को धप-धप करेंगे तो थोड़ी ढोलक जैसी आवाज़ निकलती है। तो वही चीज़ बता रहा है कि इस मेम्ब्रेन का टेंस्ड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टेंसर टिम्पैनी मसल और मैलियस के हैंडल के कारण होते हैं। इसके बाद है कि द ऑसिकल्स ऑफ द मिडिल ईयर आर सस्पेंडेड बाय लिगामेंट्स इन सच अ वे दैट द कंबाइंड मैलियस एंड इंकस एक्ट एज अ सिंगल लिवर having its fulcrum approximately at the borders of the tympanic membrane। यहाँ पे लिगामेंट्स कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो मैलियस और इंकस है, ये दोनों लिगामेंट्स के थ्रू हम लोगों ने देखा कि जुड़े हुए हैं और एज ए सिंगल लिवर काम कर रहे हैं। और हम बचपन से मतलब पढ़ा ही होगा, ये जो ट्राइंगल बना रही हूँ मैं, दिस इज़ दी फल्क्रम। ओके, तो फल्क्रम के तौर पे काम करता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन, और ये जो मैलियस और इंकस है ये कंबाइंडली जो है ये सिंगल लिवर की तरह मतलब काम करते हैं। ठीक है, लिवर सिस्टम में यहाँ पे वर्क करता है। इसके बाद है द आर्टिकुलेशन ऑफ द इंकस विद द स्टेपीज कॉजेज दी स्टेपीज टू पुश फॉरवर्ड ऑन द ओवल विंडो। यहाँ पे इंकस और स्टेपीज का जो आर्टिकुलेशन देखने को मिल रहा है, वेट, ठीक है, तो देखिए, the articulation of the incus with the stapes causes these stapes to push forwards on the oval window and on the cochlear fluid on the other side of the window every time the tympanic membrane moves inwards, and to pull backwards on the fluid every time the malleus moves outwards। इसका मतलब ये है कि इंकस जो स्टेपीस से अटैच्ड है, ये जो अटैचमेंट की जो पॉइंट है, इससे क्या हो रहा है कि जब कभी भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पुश करेगी तो क्या करेगा, ये इंकस भी स्टेपीस को धक्का देगा, तो ये स्टेपीस जो है ये ओवल विंडो की तरफ चला जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, और यहाँ पे जो भी फ्लूइड है अंदर में, पेरीलिम्फ है, इंडोलिम्फ है, उसको वाइब्रेट करना चालू कर देगा, मतलब अंदर घुस गया स्टेपीस ओवल विंडो के। और जब कभी भी ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पुल करेगा, मतलब बाहर की तरफ जाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये इंकस भी स्टेपीस को बाहर की तरफ पुल करेगा, मतलब बाहर निकाल देगा ओवल विंडो से। तो ये जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी खासा अरेंजमेंट है, सभी एक दूसरे से अटैच्ड हैं और हर एक अटैचमेंट का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे। द मिडिल ईयर हैज़ सेवरल फंक्शंस दैट आर इनलिस्टेड इन टेबल 107.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही रोल ऑफ मिडिल ईयर हमारा PYQ है। ठीक है, मिडिल ईयर तो था ही और उसमें भी स्पेसिफिकली इसका रोल हमारा PYQ है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शंस ऑफ द मिडिल ईयर देख लेते हैं। सबसे पहला है कंडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एयर इन द एक्सटर्नल ईयर टू फ्लूइड इन द इंटरनल ईयर। साउंड वाइब्रेशंस जो होते हैं एयर के फॉर्म में ही होते हैं, एयर में ही प्रेशर फ्लक्चुएशंस होते हैं जिनको साउंड वाइब्रेशन कहते हैं। तो इनका कंडक्शन कराता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में तो हवा ही भरा रहता है, ये तो इंटरनल ईयर ही होता है ना, जिसमें फ्लूइड होता है, मतलब इंडोलिम्फ होता है, पेरीलिम्फ होता है प्रेजेंट। तो हमारा मिडिल ईयर का काम क्या है, इसका काम है साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर। ठीक है, दूसरा क्या है, इम्पिडेंस मैचिंग टू एम्पलीफाई साउंड। अब ये इम्पिडेंस मैचिंग क्या होती है, इसको हम लोग कुछ समय में जानते हैं।
दूसरा फंक्शन ये हो गया, इस फंक्शन वाले टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम लाउड साउंड्स, मतलब एटेन्युएशन रिफ्लेक्स। ये भी हमारा PYQ है, ये अलग से PYQ है, मतलब इसके फंक्शन के अलावा ये दोनों PYQ हैं, इम्पिडेंस मैचिंग और एटेन्युएशन रिफ्लेक्स। एटेन्युएशन रिफ्लेक्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, टिम्पैनिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और जो चौथा फंक्शन है दैट इज एफिशिएंट ट्रांसमिशन, दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू मास्क लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स एंड इफेक्टिवली ट्रांसमिट साउंड इन दी वोकल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करता है। मतलब क्या कि हमारे वातावरण में तो अलग अलग तरीके का साउंड चल रहा है, कहीं पंखा चल रहा है, हवा चल रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, या फिर हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकी जितना भी वातावरण का आवाज़ है वो सब का सब क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, या फिर हमको नहीं, हमारा कान जो उसको फ़िल्टर कर देता है कि नहीं। और वो फिल्ट्रेशन जो होती है वो मिडिल ईयर की ही मदद से होती है, ठीक है, जिससे कि लो फ्रीक्वेंसी जितने भी साउंड्स होंगे वो सभी के सभी मास्क हो जाएंगे, मतलब कि उनको हमारा ईयर जो है वो फिल्टर आउट कर देगा। एंड इफेक्टिवली ट्रांसमिट साउंड्स इन द वोकल फ्रीक्वेंसी रेंज। और जो साउंड हमारे वोकल फ्रीक्वेंसी रेंज में है, मतलब सुनने की रेंज में है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, और उसमें से भी जो हम मतलब सुनना चाहते हैं बस वही का आवाज़ हमको सुनाई देगी। दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर के 4 फंक्शंस बिल्कुल अच्छे से याद रखना है हमें। सबसे पहला है कंडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एयर इन द एक्सटर्नल ईयर टू फ्लूइड इन द इंटरनल ईयर। दूसरा है इम्पिडेंस मैचिंग टू एम्पलीफाई साउंड। तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम लाउड साउंड्स, जिसको कि अटेन्युएशन रिफ्लेक्स या फिर टिम्पैनिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट PYQ है, तो इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। और जो चौथा है दैट इज इफेक्टिव ट्रांसमिशन, दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू मास्क लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स एंड इफेक्टिवली ट्रांसमिट साउंड्स इन द वोकल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो हम बारी बारी से अब सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है।